Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 6 of your accountancy book from question number 33. So let's get started. M, S and G were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. तो ये इन तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 31 मार्च 2016 की आपको बैलेंस शीट भी प्रोवाइड करी गई है जिसमें जनरल रिजर्व एक हिडन एडजस्टमेंट है, साथ ही साथ में पीएनएल गिवन है। तो पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट हो गया क्योंकि एसेट साइड पे गिवन है, इट मीन्स ये लॉस है, राइट अब देखो क्या क्या बोला हुआ है, आगे इनकी क्या क्या बात हुई है। देखो एक डेटर्स है 6000 के, विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। देखो स्टूडेंट, जो डेटर्स है ना 6000 के, देखो आपको वैसे यहाँ पे क्या डेटर्स गिवन है, हाँ गिवन है 1,35,000 के। तो कुछ डेटर्स हैं 6000 के जिसको आपको बैड डेट बना देना है। अब उनसे हमारे पास पैसे नहीं आने वाले हैं और आपको क्या करना है, प्रोविजन 5% पे क्रिएट करके रखना है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, राइट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। पेटेंट को कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करना है, खत्म कर देना ये पेटेंट, एसेट खत्म हो जाएगा इट मींस। एंड देन स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग की वैल्यू को आपको 5% से कम करना है, डेप्रिशिएट मतलब कम करना है। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है उसको अकाउंट में लेना है, इट मींस पहले आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा था, अब आप उससे रिकॉर्ड करेंगे, इट मींस आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। एनएनएस विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3 रेशियो, और एन और एस का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, 2:3 होने वाला है। गुडविल जी के रिटायरमेंट पे क्या है, 90,000 की है। आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है सिर्फ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले वो आपको क्या बोल रहा है कि देखो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल लॉजिकल वाली एंट्रीज करते हुए चलेंगे, जो भी हमें लग रहा है कि उसकी एंट्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या लगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो आपके डेटर्स हैं 6000 के उसको बैड डेट बना दो, तो मैंने बैड डेट बना दिया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ना, और देखो डेटर्स क्या है, एसेट है, एसेट कम होगा क्योंकि वो बैड डेट बन गए, अब उनसे आपके पास नहीं आने वाले हैं ना पैसे, तो एसेट को कम करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया। और अमाउंट क्या था, 6000 का था। तो बी डेटर्स नाउ बैड डेब्ट्स, जो पहले डेटर थे वो अब क्या बन गए हैं, बैड डेब्ट्स। सेकेंड एंट्री मुझे क्या लग रही है, अब मैं करूंगी प्रोविजन वाली एंट्री। ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। देखो स्टूडेंट, करेंगे क्या, आपको ये पता है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कि वो हमें बोल रहे हैं। स्टूडेंट ये पॉइंट को ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास ये एंट्री करने के दो ऑप्शन रहेंगे, मैं आपको दोनों ऑप्शन से एक एक बार बता दूंगी। देखो वो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको पहले से प्रोविजन एक तो बैलेंस शीट में गिवन है, जो कि हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में है, राइट। कितने का गिवन है आपको वहां पे, 15,000 का गिवन है, ठीक है। वो आपको क्या बोल रहे हैं कि 6000 के बैड डेब्ट्स हटाने के बाद डेटर्स में से जितने भी डेटर्स बचेंगे उसका आपको 5% पे प्रोविजन क्रिएट करना है। ये बात भी क्लियर है। तो देखो आप क्या करोगे, हमारे पास पहले से ओल्ड प्रोविजन कितना है, 15,000 का, उसमें से 6000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो अब आपके पास प्रोविजन बचा कितना, 9000 का बचा, ये तो बच गया। अब बाकी उसने हमें बोला क्या है, उसने ये बोला है कि आपके जितने भी डेटर्स है दैट इज 1,35,000 के थे, उसमें से बैड डेब्ट्स को हटा दीजिए, उसके बाद आपके जितने भी बचेंगे उसका 5% निकाल लीजिए, और उतने पे आप क्या करिए, अब प्रोविजन क्रिएट करिए, तो वो तो 6450 का बन जाएगा। समझ आई बात। देखो ये तो आपने क्या किया कि ओल्ड आपके पास इतना अवेलेबल था और जितना बैड डेट हुआ वो प्रोविजन में से सेट ऑफ करके अभी भी आपके पास एक प्रोविजन बच गया। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास क्या प्रोविजन बचा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, डेटर्स में से बैड डेट हटा के उसका 5% पे अब प्रोविजन क्रिएट करके रखना है। इट मीन्स पहले ज्यादा था पर अब हमें उससे कम क्रिएट करके रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन को कम करना पड़ेगा। तो 9000 में से आपको 6450 को लेस करके दैट इज 2550 का ही प्रोविजन अब कम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है, कई बार हमने क्वेश्चन में क्या देखा है कि प्रोविजन किसी अमाउंट से बढ़ाना पड़ता है, तो किसी क्वेश्चन में प्रोविजन को कम भी करना पड़ सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में हमें उसकी नीड पड़ी है, ठीक है, कि पहले से ज्यादा है बट अब हमें कम क्रिएट करके रखना है, तो हम लेस कर देंगे। तो प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे, तो कि जब लाइबिलिटी को कम करना होगा तो डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली वहां पे क्रेडिट हो जाएगा 2550 के अमाउंट से।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हर एक चीज करते चलते हैं। देखिए अब मैं क्या लिख रही हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो कि देखो एसेट्स कम होते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, और सारे के सारे एसेट्स को कम करने के लिए उनको क्रेडिट करोगे। तो एक एक बार सारे लिखते जाओ। पेटेंट्स को तो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करना है, स्टॉक को कम करना है, मशीनरी को कम करना है, एंड बिल्डिंग के को भी कम करना है। तो इन सबको आप कम कर दीजिए। देखिए किस तरीके से आप करेंगे, 5% से आपको डेप्रिशिएट करना है। देखो पेटेंट्स तो पूरे ही खत्म कर दो 90,000 के, बाकी सबका 5% निकाल लो। स्टॉक 1,50,000 का 7,500 आ जाएगा। देन मशीनरी का भी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, वही 5% कर दीजिए, आपके पास 22,500 आ जाएगा, और बिल्डिंग का 15,000 आ जाएगा, प्लस करके 1,35,000 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग एसेट्स डिक्रीज्ड और डेप्रिशिएटेड। नेक्स्ट आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है उसको रिकॉर्ड करना है। तो देखो जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए आप फिर से उसे क्रेडिट ही करोगे। तो 30,000 से बढ़ा दीजिए, राइट। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग क्रेडिटर इंक्रीज्ड और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर रिकॉर्डेड, एज यू वांट यू कैन राइट। आगे देखिए क्या होगा। देखो अब आपको नेक्स्ट में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स की, आपको जो भी एन और एस की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बता दी है, और गुडविल जो वैल्यू कर रही है वो बता दी। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट ये क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्वेश्चन में नहीं मांगा गया है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाया है। जो भी चीजें आपने की हैं, सी यहाँ पे एसेट्स कम और या एसेट्स बढ़ते हुए आते हैं, ठीक है, या लाइबिलिटी कम और या लाइबिलिटी बढ़ती हुई आती है। तो देखो जो भी एसेट्स कम हो रहे थे, लाइबिलिटी बढ़ रही थी, वो मैंने डेबिट साइड पे डाल दिया। यहाँ लाइबिलिटी कम हो रही थी तो क्रेडिट साइड पे डाल दिया। आपको रिवैल्यूएशन का यहाँ पे लॉस हुआ है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में मैंने ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये लॉस आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया है। अब जो ये लॉस हुआ उसकी भी एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए लॉस हो रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, तो कम करने के लिए उन्हें आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एज वी सी कि अभी हमने पीछे देखा है कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा था तो वो क्रेडिट साइड पे ही लिखा गया था, राइट। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आ जाएगा, 32,490, 48,735 एंड 81,225, 162450 यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, या फिर ट्रांसफर्ड। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, देखो अब आप क्या करो, जो भी हिडन एडजस्टमेंट थी ना वो ले लो। जैसे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा था, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, और ये लाइबिलिटी साइड पे गिवन था, खत्म करने के लिए डेबिट करोगे, ठीक है। तो टू एन कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू जी कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 90,000 का था, 18,000 यहाँ आ गया, 27,000 यहाँ आ गया, और 45,000 यहाँ आ गया। तो बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसके बाद और क्या करोगे, और कुछ क्या हिडन एडजस्टमेंट में गिवन था, हाँ हमें पीएनएल अकाउंट का बैलेंस गिवन था। तो देखो क्या आ जाएगा, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अब देखो दोनों तरफ से रीजन समझ लो। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट हुए, क्योंकि पीएनएल जब भी डेबिट साइड पे गिवन होगा तो वो लॉस होगा, और लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, कम करने के लिए डेबिट करोगे। और पीएनएल अकाउंट क्यों यहाँ पे आपने क्रेडिट किया है, क्योंकि पीएनएल आपको एसेट साइड पे गिवन था, इट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस था, तो उसे खत्म करने के लिए आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, राइट। ओके तो देखो 75,000 का आपको ये गिवन था, अगेन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 15,000 यहाँ आ गया, 22,500 यहाँ आ गया, और 37,500 यहाँ पे आ गया। तो ये आपने क्या लिख दिया कि बीइंग पीएनएल ट्रांसफर्ड टू पीएनएल बैलेंस, ठीक है, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब क्या रह गया, गुडविल का ट्रीटमेंट रह गया, अब वो करना है। तो देखो क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, ठीक है, 2:3:5, और न्यू रेशियो भी बता रखी है 2:3, राइट। सब कुछ गिवन है। गुडविल में आपको क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू भी गिवन है 90,000 की। डन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम गेनिंग रेशियो देखेंगे। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे 2:3 हो गया, और अगर आप चाहें तो आप इनको लेस करके भी निकाल सकते हो गेनिंग रेशियो, तभी भी
तो अब हर एक पार्टनर का गुडविल में शेयर निकालेंगे। सबसे पहले जी का, जो कि क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है एक तरीके से, तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और बाकी दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो इन दोनों का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होने वाला है। ठीक है, अब देखो 90,000 का जो जी का शेयर था 5/10 वो आपने निकाला, तो ये आ गया। अब जो ये इसका शेयर है यही तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना, तो वो आप उनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ध्यान रखना है हमेशा यहाँ पे वही अमाउंट आएगा जो कि इस वाले पार्टनर का बन रहा है, बेशक ये पार्टनर रिटायर कर रहा हो या फिर एडमिट हो रहा हो फॉर्म में, यहाँ पे वही अमाउंट आएगा जो इन पार्टनर्स का होगा और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट, तो देखो जो अभी आपको वहां पे मैंने लिख के दिखाया कि एन का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होने वाला है, एस का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होने वाला है और क्रेडिट होने वाला है जी का, तो कि अकेला वही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 18,000 यहाँ आ गया, 27,000 यहाँ आ गया और 45,000 यहाँ आ गया। अब देखो स्टूडेंट, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन ये सिर्फ हमने इसीलिए प्रिपेयर किया है सो दैट हमें ये लोन अकाउंट में कितना अमाउंट डालना है और बैलेंस कैरिड डाउन ये निकालने के लिए। तो देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आपको लाइबिलिटीज साइड से कैपिटल अकाउंट से ही दिख जाएगा, वहां से आप ले सकते हो बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जनरल रिजर्व का अमाउंट जो कि हमने जिसकी एंट्री भी की उसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा क्रेडिट में डाल दिया, और एन और एस के कैपिटल अकाउंट से जो जी का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, तो वो क्रेडिट भी कर दिया। इसके बाद यहाँ पे रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो उसे डेबिट साइड पे पुट कर दिया। जी के कैपिटल अकाउंट से एन और एस के जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों दे रहे हैं ना जी को, तो उन्हीं पर्सनस के कैपिटल अकाउंट में उन्हीं का नेम नहीं आता है, इसीलिए दूसरे पार्टनर का नेम यहाँ पे यूज होगा। एज यहाँ पे जी का था तो आपने दूसरे नेम यूज किए, ऐसे यहाँ पे एन और एस का है तो आप जी का नेम यूज करिए, डेबिट साइड पे डाल दिया तो कि कम हो रहा है। पीएनएल में लॉस हो रहा था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे तो डेबिट साइड पे पुट कर दिया, सब कुछ पुट कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसकी बैलेंसिंग फिगर उसके लोन अकाउंट में डाल दीजिए और बाकी बैलेंस कैरेट डाउन एज इट इज डाल दीजिए, क्योंकि ये बैलेंस कैरेट डाउन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक लास्ट एंट्री करनी है इस वाले अमाउंट की। ठीक है, देखो आप क्या एंट्री करोगे स्टूडेंट, देखो आप लिखोगे जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट। देखो लोन अकाउंट लाइबिलिटी बैलेंस होता है, हमारा लाइबिलिटी बैलेंस बढ़ गया और इसी अमाउंट को फिर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट अब खत्म हो गया क्योंकि उसको खत्म करके अब हमने लोन अकाउंट उसका प्रिपेयर कर दिया है। अमाउंट तो आपने अभी निकाल ही लिया जितना भी आपका अमाउंट यहाँ पे बन रहा था, तो आप नरेशन में भी यही लिखोगे कि बीइंग बैलेंस ऑफ जीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। देखो जो आपने किया वही आपने लिख भी दिया कि जी के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसके लोन अकाउंट में। तो अब कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया और बन क्या गया, अब उसका लोन अकाउंट बन गया। तो यही बस हमने किया, वही यहाँ पे दिखा भी दिया। Question number 34. Ashok, Bhaskar and Chaman are partners in a firm sharing profits and losses as this ratio. यहाँ पर रेशियो भी गिवन है, बैलेंस शीट आपको यहाँ पे गिवन है जिसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है ये जनरल रिजर्व की। इसके बाद यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी गिवन है, जो भी ये भी हिडन एडजस्टमेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और क्या गिवन है, देखो गुडविल आपको फर्म की बता दी गई है। रिटायर कौन कर रहा है, चमन कर रहा है। चमन शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक एंड भास्कर हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब हमें न्यू रेशियो भी बता दिया गया है। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है, फर्नीचर को 5% से रिड्यूस करना है, स्टॉक को 15% से इंक्रीज करना है, बिल्डिंग को 10% से इंक्रीज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को बढ़ा के 20,000 पे ले आना है। तो इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं है, काफी इजी है, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस बार क्वेश्चन में हमसे अकाउंट्स ही मांगे गए हैं, एंट्री नहीं मांगी गई है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से कम करना है, तो वो डेबिट साइड पे आएगा। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट क्या आ जाएगा, 40,000। देन आपको क्या करना है, फर्नीचर को 5% से कम करना है। ठीक है, अमाउंट क्या आ जाएगा, 5,000। देन आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को 20,000 पे लेके आना है। तो देखो स्टूडेंट, एक तो आपको लाइबिलिटी बढ़ानी है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। अब देखो पहले से सिर्फ 5,000 का आपके पास प्रोविजन है, आपको उसको ले जाना है 20,000 पे, तो आपको कितने से बढ़ा देना है, 15,000 से। यही आपने कर दिया, मुश्किल था क्या, नहीं था। अच्छा, स्टॉक को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड पे डाल दो 37,500 से, मतलब 15% आपने निकाल लिया। देन आपको बिल्डिंग को 10% से इंक्रीज करना है तो वो भी क्रेडिट साइड पे ही आ जाएगा, 50,000 का अमाउंट आ जाएगा।
तो इस बार हमें क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, तो ओल्ड रेशियो में इसको डाल दोगे, दैट इज 2:3:1। ठीक है, किस किस में, अशोक के कैपिटल अकाउंट में, भास्कर के कैपिटल अकाउंट में और चमन के कैपिटल अकाउंट में। हुआ कितना है प्रॉफिट, 27,500 का। 9167 यहाँ आ गया, 13750 यहाँ आ गया और 4583 यहाँ आ गया। और अब हम अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। अब बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। इसकी ओपनिंग फिगर आपको बैलेंस शीट में से मिलेगी, जिसको आप क्रेडिट साइड पे डालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, अशोक का 3 लाख, भास्कर का 4 लाख एंड चमन की 2,50,000। अच्छा, अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड पे डालोगे 9167 13750 4583। देन आपको क्या बोला मैंने, हिडन एडजस्टमेंट में जनरल रिजर्व गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डाल दो, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होकर ये वाला अमाउंट निकल के आ रहा है, ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद मेरे को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस थी, जो कि एक और हिडन एडजस्टमेंट गिवन थी। इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होता है, तो 20,000 यहाँ आ जाएगा, 30,000 यहाँ आ जाएगा, 10,000 यहाँ आ जाएगा। वही सेम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में मैंने इसको पुट किया है। अब जो लास्ट चीज रह गई वो सिर्फ रह गई गुडविल का ट्रीटमेंट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3:1/2 एंड 1/6 गिवन है, तो एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 2:3:1 आ गया, जो कि हमने देख ही लिया, आता है हमें। चमन रिटायर कर रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 3:2 बता रखी है। गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, तो देखिए इसकी न्यू रेशियो क्या है, 3/5, ओल्ड रेशियो है 2/6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 30 आएगा, देन 18 माइनस में 10 करेंगे तो 8/30 आपके पास यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अगर भास्कर की बात करें तो देखिए 2/5 माइनस 3/6 करेंगे तो अगेन एलसीएम आपके पास 30 आएगा, 12 माइनस 15 करके 3/30 आएगा, बट ये नेगेटिव बैलेंस आएगा। और चमन का शेयर इन गुडविल बात करें तो देखो 2,40,000 की बात हो गई गुडविल की। ठीक है, चमन का शेयर था कितना वो ले लीजिए, उससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है, 1/6 है, तो 40,000 का आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि चमन क्या कर रहा है, रिटायर, तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर भास्कर की बात करें तो भास्कर तो गेन कर रहा है, सॉरी ये भी देखो इसका अमाउंट भी स्टूडेंट नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ये भी 2,40,000 से इसका अमाउंट निकाल लो तो 24,000 आ रहा है, तो इसका भी अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। और वही अगर हम अशोक की बात करें तो इसका भी 2,40,000 पे अगर हम शेयर निकाल लें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 64,000। अकेला यही है जो गेन कर रहा है, तो इसका अकाउंट जो है डेबिट होगा, बाकी दोनों का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कि दोनों के दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप पुट करोगे उस अमाउंट को। देखो अशोक जो है स्टूडेंट वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होके किसका क्रेडिट होने वाला है, भास्कर और चमन का। देखो उसमें से 24,000 यहाँ आने वाला है, जो कि आपने अभी अमाउंट निकाला। भास्कर का क्रेडिट कितने से हो रहा था और चमन का क्रेडिट कितने से हो रहा था, दोनों 40,000 यहाँ आ गया, हो गया इतना। अब देखो क्या है, अशोक का कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है तो वो कर दो। कुछ भास्कर की वजह से हो रहा है और कुछ चमन की वजह से हो रहा है। देखो 24,000 भास्कर की वजह से कम हो गया और 40,000 चमन की वजह से कम हो गया। किसका कम हुआ, अशोक का कम हो गया। सब कुछ आपने पुट कर दिया। अब सिंपली आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। चमन का तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो देखो उसका अमाउंट क्या आ रहा है, 321,250। बाकी बैलेंस कैरेड ऑन बाकी के पार्टनर्स का निकाल लो, 298,500 517750। अब अकाउंट को क्लोज कर लो। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया है। लास्ट चीज बैलेंस शीट रह गई है। बैलेंस शीट के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए, वहां से यहाँ पे पुट करते जाइए। सबसे पहले वहां पे भी कैपिटल अकाउंट है तो हम यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट ले लेंगे। ठीक है, दो ही बंदे के पार्टनर कैपिटल अकाउंट बचे हैं, एक अशोक का और एक भास्कर का। उसका तो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो 298,500 एंड 517750, जो कि आपने अभी ऊपर बैलेंसिंग फिगर निकाली है, टोटल करके 816250 आ जाएगा। और चमन का आप यहाँ पे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो 321250 आपके पास यहाँ आ जाएगा। जनरल रिजर्व तो हम खत्म कर चुके हैं। बात आती है क्रेडिटर्स की, तो स्टूडेंट क्रेडिटर्स जितने के थे उतने के ही रहे हैं, तो एज इट इज पुट कर दीजिए। देन बात आती है लोन पेएबल की, तो लोन भी जितने के थे वो उतने के ही रहे हैं, तो 1,50,000 के एज इट इज डाल दीजिए। फिर बढ़िए बिल्डिंग पे,
तो इनमें सब में वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो ध्यान से करिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने सामने ओपन कर लीजिएगा और वहाँ से डालते जाइएगा। बिल्डिंग की वैल्यू मैंने बढ़ा दी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम कर दी है। देन अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर की वैल्यू भी मैंने कम कर दी है, ठीक है। उसके बाद अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 2,50,000 का था, इसको मैं 2,87,500 पे लेके बढ़ा चुकी हूँ, तो कि ये बढ़ गया था, ठीक है, 15% से। देन अगर हम डेटर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो डेटर्स 1,80,000 के थे, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन, बट अब प्रोविजन बढ़ के 20,000 का हो गया है, तो ये डाल दीजिए। देन आपको कैश का बैलेंस देखना है तो वो 85,000 का था और वो वही रहा, तो कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रिटायर हो रहा है, कोई कैपिटल या प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो खत्म हो चुका है, तो अब आप यहाँ पे बैलेंस शीट भी क्लोज कर दोगे। 15,37,500, 15,37,500। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर कोई छोटा सा डाउट स्टिल रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग योर डाउट, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।